बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ये है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। अब ये जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि ये कैथोड रेज कैसे डिस्कवर हुई, कैसे इनको प्रोड्यूस किया गया सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो नेक्स्ट हमने देखना है कि इन कैथोड रेज की खसूसियात क्या होती हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो सबसे पहली इसकी खसूसियत है ना बेटा, ये कैथोड रेज की, ये है जी डिटेक्शन ऑफ चार्ज। यानी ये कैथोड रेज शुरू में डिस्कवर हुई, कैसे हमें पता चला कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, आया कि नेगेटिव चार्ज ये कैरी करती हैं या पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं। तो सबसे पहली जो इनकी खसूसियत स्टडी की गई वो थी डिटेक्शन ऑफ चार्ज। अब ये एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने पता चलाया कि कैथोड रेज जो होती हैं असल में इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसने ये कौन सा एक्सपेरिमेंट किया उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसने बेटा दो चार्जड प्लेट्स यूज की। एक के ऊपर इसने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और दूसरी जो प्लेट थी इसको इसने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। इसने दो चार्जड प्लेट्स ली और इनको सेपरेट जो था इनको एक दूसरे से अलग रख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है और दूसरी है नेगेटिव चार्ज की प्लेट्स, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी ना, ये होगी जी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है। जैसे ही हम बोलते हैं कि दो जब अगर हम चार्ज प्लेट्स लें, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करें, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट करें और इनको ऐसे रखते हैं सेपरेटेड फॉर्म में, तो हम बोलते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, अब उसने क्या किया कि यहाँ पर ये जो कैथोड रेज थी, ठीक है, ये जो कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन की ये जो बीम आ रही ये जो रेज की बीम आ रही थी यहाँ पर, उसने पास किया इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड से उसने इन रेज को पास किया तो उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि ये रेज जो थी ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। अब कोई चीज़ पॉजिटिव प्लेट की तरफ उस वक्त झुक सकती है जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुकी तो इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और नीचे से इनको नेगेटिव चार्ज की रिपल्शन की वजह से ये रिपेल होंगी, ऊपर से अट्रैक्ट होंगी तो ये ऊपर की तरफ बेंड होंगी। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि जो कैथोड रेज हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बेटा जो दूसरी इनकी प्रॉपर्टी स्टडी की गई वो है जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यानी ये एक साइंटिस्ट था जे पेरिन, उसने 1895 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया कि उसने दो यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। यहाँ पर ये है जी एक मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल है और दूसरा है जी ये मैग्नेट का जी है साउथ पोल। उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये है साउथ पोल। यानी यहाँ पर इन दोनों के दरमियान आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। यानी नॉर्थ पोल से ये निकलती हैं लाइंस और साउथ पोल के अंदर ये एंटर होती है। अच्छा, यहाँ पर ये इन दोनों के दरमियान प्लेट्स के दरमियान ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब उसने क्या किया कि जब इन कैथोड रेज को उसने पास किया, ये आपके पास रेज आ रही थी, इन रेज को जब उसने मैग्नेटिक फील्ड से पास किया तो ये पहले रेज जो है ये सीधी आ रही थी ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से गुजरने के बाद इनका रास्ता डिफ्लेक्ट हो गया, यानी ये किसी ना किसी तरफ मुड़ गई। ठीक है, यानी ये डिफ्लेक्ट हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा वो चीज़ डिफ्लेक्ट होती है जो चार्जड हो, मींस चार्ज रखती हो। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैथोड रेज की जो डिफ्लेक्शन है वो ये प्रूव करती है कि ये न्यूट्रल नहीं है बल्कि ये क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। अक्सर में इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद होता है। अच्छा, अब तीसरी जो इनकी खसूसियत स्टडी की गई, पहली थी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और तीसरी इनकी खसूसियत थी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप तीसरी खसूसियत को देखें तो ये आपके पास थी, यहाँ पर अगर हम देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे, अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी दो चार प्लेट्स यूज़ की, अब अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं नॉर्थ पोल और यहाँ पर दूसरा जो है साउथ पोल, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी इनके ऊपर, कैथोड रेज के ऊपर। ठीक है, ये कैथोड रेज आ रही थी, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी जबकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो जब हम दोनों फील्ड्स को इकट्ठा अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स को कैंसिल आउट कर देगी मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से ओवरऑल ये जो कैथोड रेज थी ये यहाँ पर सीधी गुजर जाएंगी और इनके ऊपर ना ये नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ बेंड होंगी और ना ही ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होंगी। तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनका झुकाव पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये डिफ्लेक्ट होती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम इकट्ठा अप्लाई करें तो इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाती हैं। ठीक है, अब इनकी बेटा जो दूसरी खसूसियत थी, ये कैथोड रेज की जो दूसरी खसूसियत थी वो ये थी कि अगर आप ये जो आपके पास कैथोड रेज है ना, ये कैथोड से जनरेट हुई, जैसे ये जब आगे जाके अगर हम एनोड यूज़ करें, दूसरा परफोरेटेड सुराखदार एनोड यूज़ करें, तो ये स्क्रीन के ऊपर जाके यहाँ पे फ्लोरेसेंस जनरेट करती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना अगर हम इन कैथोड रेज के रास्ते में यहाँ पर दो तरह के मटेरियल्स रख दें, कोई अगर हम मिनरल रख दें या रेयर अर्थ एलिमेंट रख दें, तो यहाँ पर ये इसके अंदर फ्लोरेसेंस जनरेट करती हैं। अगर हम यहाँ पे मिनरल रखेंगे, मिनरल से मुराद ये यहाँ पर एलुमिना भी हो सकता है, टिन स्टोन भी हो सकता है। एलुमिना को रखेंगे तो ये रेड फ्लोरेसेंस देगा, जबकि टिन स्टोन जो है वो आपके पास येलो फ्लोरेसेंस देगा। ठीक है, और इस तरह अगर हम कोई रेयर अर्थ एलिमेंट रखें तो फिर भी उसके अंदर ये फ्लोरेसेंस जनरेट करती हैं। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट से क्या मुराद है, आपको पता है कि ये जो पीरियोडिक टेबल का एफ बुलाक एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर ये जो होता है ना लेंथेनाइड सीरीज जी, ठीक है, लेंथेनम के बाद शुरू होती है, ये सीरियम 58 इसका एटॉमिक नंबर है, और यहाँ से लेके ल्यूटिटियम तक 71 तक, तो इनको हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड सीरीज और सेकेंडियम और इट्रियम, सेकेंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, जबकि इट्रियम का 39 है। लेंथेनाइड सीरीज, सेकेंडियम और इट्रियम को हम बोलते हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो इनमें से कोई एलिमेंट यूज करें या कोई मिनरल एलुमिना या टिन स्टोन यूज करें तो उसके अंदर ये फ्लोरेसेंस जनरेट करती हैं। तो ये तीन खसूसियात थी कैथोड रेज।